दोस्तों, एक जंगल में हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज़्यादा फुर्तीला जबकि हाथी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। बंदर तेजी से शाखाओं पर चढ़ जाता जबकि हाथी अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था। वह भारी से भारी पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देता, अपने पैरों से झाड़ियों को चकनाचूर कर देता और रास्ता बना देता। इसलिए हाथी तथा बंदर तो दोनों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। हाथी अपने आप को समझदार समझता था जबकि बंदर अपने आप को। इसी को लेकर इन दोनों में रोज झगड़े होते रहते थे। इसी कारण दोनों कई बार एक दूसरे को ताकतवर और फुर्तीला बताने के लिए मुकाबला करते रहते। दोनों हर बार अपनी अपनी विशेषताओं से जीत हासिल करते। कई बार मुकाबला करने के बाद एक दिन दोनों ने सोचा कि हमने इतने मुकाबले किए परंतु दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका पता नहीं चल सका। फिर दोनों को इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर बहस करने लगे और उसी पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। उल्लू को पता था ये दोनों रोज बहस करते हैं। उन दोनों की बहस को सुनकर उल्लू ने सोचा आज पता किया जाए कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है और इस समस्या का हल किया जाए। उल्लू ने पास जाकर दोनों से अपनी अपनी समस्या के बारे में पूछा। तब दोनों ने एक दूसरे की विशेषता बताई। उल्लू ने कहा तुम दोनों झगड़े का हल मैं कर देता हूँ। आज मैं फैसला कर देता हूँ कि तुम में से बेहतर कौन है। उल्लू ने अपना दिमाग लगाया और कहा देखो भाई, और नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो मुझे वो फल ला कर देगा वो ही दोनों में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उल्लू की बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि आज तो पता चल ही जाएगा कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, बेहतर कौन है। उल्लू की बात सुनकर दोनों तेजी से पेड़ की ओर जाने लगे। जाते समय रास्ते में बंदर पेड़ों के ऊपर टहनियों पर छलांग लगाकर तेजी से सोने के फल की ओर जा रहा था और साथ ही साथ हाथी भी पेड़ों को कुचलते हुए झाड़ियों को हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। केवल सोने के फल वाले पेड़ के अलावा दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब दोनों नदी के उस पार पहुंचे तो सोचने लगे कि इस नदी को पार कैसे किया जाए। बिना नदी पार किए तो पेड़ पर जाना संभव नहीं था। बंदर नदी में उतरने लगा तो पानी के बहाव से वो बहने लगा, इसलिए वापस किनारे पर आ गया। हाथी को लाकर बोला मैं तो नदी पार करने में असमर्थ हूँ, मैं तो सोने का फल नहीं ला सकता। हाथी ने विनम्रतापूर्वक कहा भाई चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, इस तेज बहाव वाली नदी में को मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। बंदर ने हाथी की बात मान ली। हाथी के पास अधिक ताकत थी और हाथी में वजन भी था, इसलिए वे पानी के बहाव का कोई असर नहीं हुआ और दोनों नदी के उस पार पहुंच गए। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पर सोने का फल लगा हुआ था। वह पेड़ बहुत ऊंचा और कठोर था। पहले हाथी ने पेड़ को हिलाया, पेड़ कठोर होने की वजह से नहीं गिरा। हाथी ने पेड़ गिराने की कोशिश की लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। हाथी सोने का फल लेने में असमर्थ था। तभी हाथी ने बंदर से कहा बंदर भाई मुझे लगता है कि मैं इस सोने को फल नहीं तोड़ पाऊंगा। बंदर ने हाथी से कहा चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारा मित्र। ऐसा कहकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ा और सोने का फल तोड़कर ले आया। सोने का फल लेने के बाद दोनों उल्लू के पास पहुंचे और हाथी ने सोने का फल उल्लू को दिया। सोने का फल हाथ में लेकर उल्लू बोला आज मैं विजेता का नाम सुनाता हूँ। इतने में हाथी ने कहा नहीं उल्लू भाई, अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया है। उल्लू ने पूछा वो कैसे? हाथी ने उल्लू की सारी बात बताई कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी और क्या क्या मुश्किलों का हमने सामना करना पड़ा। आज हम दोनों ने मिलकर जीत की है, अतः हम दोनों ही विजेता हैं। पूरी बात जान लेने के बाद उल्लू ने कहा दोनों को भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्ति और खूबी दी है। सभी प्राणियों की शक्ति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रयोग होती है, इसलिए अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
उस दिन के बाद उल्लू और बंदर की समझ में आ चुका था। उन्होंने सोच लिया कि अब कभी वह खूबियों को लेकर अपना घमंड नहीं करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी ताकत के घमंड नहीं करना चाहिए।